जी नमस्कार दोस्तों। आज हम टमाटर की उन्नतशील खेती कैसे करें इसके बारे में बताने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हम जो है ज़मीन का चुनाव करते हैं जिसका पीएच मान 6.5 से 7 हो। ऐसी मिट्टी उचित मानी जाती है। और इसमें जो मिट्टी का प्रकार होता है वो बलुई, दोमट या गहरी काली मिट्टी। टमाटर की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जाती है जिसका सिंचाई जल निकास अच्छा हो। इसके बाद हम बात करेंगे किस्मों की बहुत समस्या है कि कौन सी प्रकार की फसल की किस्म लगाएं जो हमको अधिक उत्पादन और गुणवत्तापूर्वक किस्म हो। जिसमें हम एक अभिलाष वैरायटी है टमाटर की। ये एक समान और आकर्षक गहरा लाल कलर का फल होता है और ये बिक्री के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसका पौधा लंबाई इसकी ज़्यादा होती है और ये बरसात की सीजन के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे एक परी किस्म है। ये बीएसएफ की किस्म है। इसकी परिपक्वता या अर्ध निर्धारित यानी सेमी डिटर्मिनेट टाइप की होती है। इसका मतलब है कि आप इसको एक बार में इसकी पूरी तोड़ाई नहीं होती है। इसको 2 या 3 बार में इसकी तोड़ाई अपन करते हैं। इसका फल एक साथ नहीं आता है और रोपाई के 65 से 68 दिन में फल इसका तैयार तोड़ने लायक हो जाता है। इसका फल चपटा और गोल होता है। वजन इसका 80 से 90 ग्राम तक होता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता लीफ कर्ल जो वायरस होता है उसके प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसकी कटाई टमाटर एक समान फल देता है, मतलब आकार इसका एक समान होता है। परिवहन टमाटर की बनावट मजबूत होती है। इसका जो ऊपरी कवच होता है जिसको अपन छिलका बोलेंगे वो मजबूत होता है, मोटा होता है, इसलिए इसको लंबे समय तक अपन स्टोरेज कर सकते हैं। और ये हीट सेट यानी टमाटर में अच्छी हीट सेट होती है जिसमें गर्मियों के महीने में भरपूर फसल सुनिश्चित होती है। इसकी गर्मी सहन करने की क्षमता होती है और गर्मियों के मौसम के लिए ये वैरायटी बहुत अच्छी मानी जाती है। ये परी नाम की किस्म है। इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है। एक बीएसएफ की ही आहान करके किस्म है जिसका ये भी सेमी डिटर्मिनेट टाइप की होती है और फल का आकार बड़ा चपटा गोल फल होता है। इसका 90 से 100 ग्राम तक का फल होता है। फल की दृढ़ता मतलब फल बहुत अच्छा होता है। इसका कवच और फल का रंग गहरा लाल होता है, गहरा लाल। परिपक्वता पकने की अवधि 65 से 70 दिन मानी जाती है। इसके बाद बीज और मिट्टी का उपचार कैसे करें, क्यों ज़रूरी है। तो मृदा उपचार के लिए 10 ग्राम बीज उपचार करते हैं। इसका 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज। इसका बीज तो बहुत कम मात्रा में होता है तो इसका थोड़ी सी मात्रा में ट्राइकोडर्मा उपचारित कर सकते हैं। और या इसकी जब पौध तैयार होती है तो नर्सरी को 10 ml ट्राइकोडर्मा को 1 लीटर पानी में घोलकर इसकी जड़ का उपचार करते हैं 15 से 20 मिनट तक के लिए। इसमें मिट्टी का भी उपचार करते हैं। फिप्रोनिल 0.3% का फिप्रोनिल होता है जिसमें 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपन जुताई के समय उपचारित कर देते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे बुवाई का समय तथा बीज दर। अब इसकी फसल की बुवाई कब की जाए और इसमें बीज की मात्रा कितनी रखी जाए।
तो ये जो है गर्मी की ऋतु का जो बुवाई करते हैं ये फरवरी से मार्च में करते हैं। इसकी अपन बुवाई फरवरी से मार्च में, फरवरी के महीने में अपन नर्सरी डाल देते हैं और मार्च में जो है मार्च के पहले हफ्ता में ही रोपाई कर देते हैं। इसके बाद खरीफ में भी इसकी बोनी होती है मई जून में, और रबी सीजन के लिए नवंबर दिसंबर में होती है। बीज दर जो है पौधा और रोपाई लाइन और पौधे की दूरी का जो अंतर होता है उसके आधार पर बीज की मात्रा निर्धारित की जाती है। इसमें आपका 60 से 70 ग्राम प्रति एकड़ बीज पर्याप्त माना जाता है। अगर अपन 3.5 फीट इंटू 1 फीट के आधार पे अपन रोपाई करते हैं तो अगर अपन 4 फीट लाइन से लाइन और 1.5 फीट पौधा से पौधा रखते हैं तो 50 ग्राम प्रति एकड़ अपन को बीज की मात्रा लगेगी। लाइन से लाइन की दूरी नॉर्मल जो अपन इसकी दूरी रखते हैं 3.5 फीट और पौधा से पौधा 1 फीट रखते हैं। इसके बाद बुवाई तथा पौध तैयार करने की विधि। बुवाई कैसे करें, पौध तैयार कैसे करें, इसके लिए हम जो है सबसे पहले ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं जहाँ सूरज की रोशनी पर्याप्त आती हो। बीज की बुवाई 1 मीटर चौड़ाई जो क्यारी बनाते हैं 1 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर लंबी ज़मीन से 15 सेंटीमीटर ऊंचा बेड तैयार करते हैं। इसके बाद हम जो है इसमें जो क्यारी तैयार करते हैं तैयारी करते समय 2 से 3 टोकरी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद और इसमें मिलाते हैं 50 ग्राम फोरेट दवा ताकि मिट्टी जनित कीट जो है ना लगे। नर्सरी बेड की बुवाई के तुरंत बाद हम मल्चिंग करते हैं या पॉलीथीन शीट्स मल्चिंग भी करते हैं, पत्ती से ढक देते हैं। और अगर ठंड का सीज़न है तो हम पॉलीथीन शीट से टनल बनाकर रात्रि में बंद कर देते हैं ताकि पाला से अपनी पौध को किसी प्रकार से नुकसान ना हो और सुबह इसको खोल दिया जाता है। अब करते हैं रोपाई। रोपाई जो है जब अपन पौधे 25 से 30 दिन की हो जाती है, 8 से 10 सेंटीमीटर पौधा ऊंचे हो जाते हैं, प्रत्येक पौधे में 5 से 6 पत्ती होती हैं। इस अवस्था में हम जो है पौधे की रोपाई कर देते हैं। इसके बाद हम जो है इसमें उर्वरक की मात्रा जो है यूरिया 60 किलोग्राम, DAP 25 किलोग्राम और MOP 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम खेत में डलवा देते हैं। और इसकी एक भाग रोपाई करते हैं, पौधे रोपाई जब डालते हैं इसके बाद एक भाग अपन इसको जो है 30 से 35 दिन की अवस्था में जो है बुवाई के 30 से 35 दिन की अवस्था में हम डाल देते हैं। इसके बाद निदाई गुड़ाई में इसमें अगर अपन मल्चिंग कर देते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी अपन इसको पेंडिमेथलिन जो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड होती है इसको 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से रोपाई के 1 से 3 दिन के अंदर अपन डाल देते हैं ताकि किसी प्रकार का खरपतवार ना उगे। इसमें सिंचाई जो है सर्दी के मौसम में 4 से 6 दिन में और गर्मी के मौसम में अपन 2 से 3 दिन में सिंचाई जो है आवश्यक होती है। अब इसका मुख्य पार्ट है कि इसमें कौन कौन से रोग और कौन कौन से कीट लगते हैं, इसके लिए हम कौन सी दवा का उपयोग करें जिससे हमारा जो है रोग तथा कीट नियंत्रण आसानी से हो जाए। तो हम जो है सबसे पहले बात करेंगे ये अपना फ्रूट रॉट यानी फल का सड़ना। इस तरह से फल सड़ने लगता है, इसके लिए हम रीडोमिल गोल्ड या मेटल एक्सिल प्लस मैनकोजेब नाम से दवा आती है, इसको 35 से 40 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से जो है छिड़काव कर सकते हैं। इससे इस फल सड़न से हमको निजात मिल जाता है। इसी तरह एक एंथ्रेक्नोज आता है, इसमें भी अपना फल का जो है जगह जगह से सड़ना स्टार्ट हो जाता है और इसके लिए भी अपन रीडोमिल गोल्ड का उपयोग कर सकते हैं 35 से 40 ग्राम प्रति पंप।
इसके बाद आती है एक अर्ली ब्लाइट। ब्लाइट ये मेन बीमारी है टमाटर की फसल में। ब्लाइट की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके लिए हम जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 ग्राम प्लस स्टेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव करते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया से झुलसने वाली बीमारी है, इसलिए इसमें एंटीबायोटिक स्टेप्टोसाइक्लिन का भी उपयोग किया जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं उकटा। टमाटर में जो है जड़ से पौधा सूख जाता है, जिससे पूरा पौधा सूख जाता है मुरझाकर, और इसके लिए हम जो है एक जैविक में ट्राइकोडर्मा का छिड़काव करते हैं, इससे भी इसका कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद केमिकल में बात करते हैं तो कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब जो है 63% 35 से 40 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से जो है छिड़काव करते हैं। इससे जो है हमारी उकटा से होने वाली जो समस्या का समाधान होता है। अब हम बात करते हैं हमारी फसल में मुख्य रोग कौन कौन से हैं। टमाटर की फसल में जो रोग लगते हैं, एक तो पाउडरी मिल्ड्यू, जो ऊपर की पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर जमा हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए हम एक क्लोरोथेलोनिल नाम की दवा आती है, कवच नाम से भी मिलती है, इसको 35 से 40 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद ये छोटे छोटे धब्बे दिखाई दे रहे हैं सफ़ेद, इस पे एक थ्रिप्स बैठा हुआ है। थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए हम एसिटामिप्रिड या निंजा नाम की दवा आती है, इसको 12 से 15 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सफ़ेद मक्खी। ये आपको देखने को मिलती है सफ़ेद मक्खी। इसके नियंत्रण के लिए एक इमिडाक्लोपीड नाम की दवा आती है 17.8% में, इसको 12 से 15 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप जो है छिड़काव करके इसको नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद आपका ग्राम पॉड बोरर, चने की इल्ली का जो एडल्ट होता है वो इस प्रकार का दिखने लगता है, बाकी जो लार्वा अवस्था होती है वो इल्ली के रूप में होती है। तो इसके लिए हम इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG में आती है, 10 से 12 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से जो है छिड़काव कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, एक आती है अपनी पीली येलो माइट इन्फेस्टेशन। माइट मकड़ी का जाल बना लेती है, इससे अपना फसल प्रभावित होती है। इसके नियंत्रण के लिए भी अपन एसिटामिप्रिड 20% SP वाला 12 से 15 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम जो है लीफ माइनर जो है इसमें क्या होता है कि पत्ती पर ऐसे सांप से चल जाते हैं, पूरा क्लोरोफिल इसका जो है पत्ती का ख़त्म हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे सांप निकला हो। इसके जो लक्षण है लीफ माइनर इसका क्लोरोफिल हरा खा जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए अपन थायोमेथाक्साम 25 WG वाला 8 से 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। ये फसल की पहली तुड़ाई 65 से 70 दिन में जो है तैयार हो जाती है। इस प्रकार हम जो है टमाटर की खेती जो है एक तकनीकी और उन्नतशील रूप से अपन कर सकते हैं। जी धन्यवाद।